Devanand, Sridevi, Dhanush. So we all are like a movie star family, I should say. We are back in India. We are from Chennai, but lived in US, like in North Carolina, for the past 25 years. I'm looking forward for this trip. Enjoy with you all, like for the rest of the 9 days. I am from Singapore, one member from the extended family there. I live in Sweden with my family. And this is my husband Natarajan. We are from Connecticut and this is our first time visiting Europe. And if you all have noticed, Rishi has planned this very well so that we don't realize that we are stuck in the traffic and enjoying this intro session. Thank you. Looking forward to enjoy this trip with all of you. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil. हम लोग पहुँच चुके हैं अभी. दिस इज़ आवर फर्स्ट अट्रैक्शन और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है, तो हमें अभी फ़ोटो के लिए स्पॉट ही नहीं मिल रहा है भाई. है कहाँ फ़ोटो निकाले, और ज़्यादा पास चले गए तो वो नहीं आएगा एटोमियम पीछे वाला. तो अभी वी आर स्ट्रगलिंग फॉर द फोटो थिंग. नाउ एटोमियम इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स इन बेल्जियम एंड दिस वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1958 फॉर एक्सपो 58. मतलब एक जो साइंस एग्जीबिशन था, वर्ल्ड साइंस एग्जीबिशन, उसके लिए इसे बनाया था, ये सोच के कि इसे बनाएंगे, एग्जीबिशन खत्म होने के बाद इसे तोड़ देंगे. लेकिन काफ़ी सालों बाद भी इसे ऐसे ही रखा. और ये जो आयरन क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये उस समय तो इसलिए बनाया था कि दुनिया को बेल्जियम के इंजीनियरिंग स्किल्स शोकेस कर सके. और अब ये जो टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है, तो ये जो स्पीयर्स है 9 स्पीयर्स, इनमें अभी कैफ़ेज़, म्यूजियम, अलग अलग आर्ट शोज, ये सारी चीज़ें चलती रहती है. और ये जो पाइप्स है, इनमें एस्केलेटर्स है जिससे आप एक स्पीयर से दूसरे स्पीयर में ट्रैवल कर सकते हो. अब इसकी जो एंट्री टिकट है, इट स्टार्ट्स विद 16 यूरोज, 18 यूरोज एंड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइम ऑफ द ईयर यू आर गोइंग इन. अब बेल्जियम से कुछ घंटे के ड्राइव करने के बाद वी रीच्ड टू स्ट्रासबर्ग. स्ट्रासबर्ग है फ्रांस में, इट्स अ सिटी इन फ्रांस, एंड यहाँ पे हमारा स्टे था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे रुके हुए, क्योंकि हमें कहीं तो रुकना था और बेल्जियम में रुक के क्या करते. तो अकॉर्डिंग टू स्टार टूर्स प्लान वी केम टू स्ट्रासबर्ग. आज की रात यहाँ रुकेंगे और फिर कल टिट्सी मतलब ब्लैक फॉरेस्ट की तरफ निकलेंगे, विच इज़ इन जर्मनी, और वो यहाँ से थोड़ा पास है, इसीलिए वी आर स्टेइंग हियर. और क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन सेशन हो चुका था जिसमें सबने अपने बारे में बताया था कि वो कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं और इस ट्रिप पे क्यों आए, तो उसके कारण चेहरे फेमिलियर होने लगे और थोड़ी फैमिली वाली वाइब आने लगी. अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर एक ट्रिप का अपना एक लर्निंग पॉइंट होता है. मतलब आप अगर सोलो घूमोगे तो आपको कुछ अलग सीखने मिलेगा. आप अगर ग्रुप के साथ घूमोगे तो आपको कुछ और अलग सीखने मिलेगा. आप अगर ऐसे लोगों के साथ घूमोगे जिन्हें आप जानते भी नहीं, मतलब स्ट्रेंजर्स के साथ, तब तो आपको एकदम अलग चीज़ें सीखने मिलेगी. अगर आप सोशली इतने स्ट्रांग नहीं हो तो सोशली स्ट्रांग होने लगोगे, रिलेशन कैसे मेंटेन करना है, बात कैसे करना है, ये सारी चीज़ें. और अगर आप दोस्तों के साथ घूमते हो तो फिर तो वो अलग चीज़ हो जाती है. पर हर एक ट्रिप आपको कुछ ना कुछ सिखाती है. सो होपफुली इस ट्रिप से हमें कुछ और सीखने मिलेगा, समथिंग न्यू, विल मीट न्यू पीपल. और ये जितने भी लोग यहाँ पे हैं, दे आर ऑल वंडरफुल. अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है. अभी तक सारे लोग सपोर्टिव थे, मतलब समय पे बस पे चढ़ना, समय से बस पे उतरना, एवरीथिंग. अभी हमारा फर्स्ट होटल था जहाँ पे हम लोग सारे साथ में रुकने वाले थे. सबको अपने अपने कमरे मिले और सारे फैमिली के एक नंबर्स थे. तो जो हमारे टूर मैनेजर है, सबसे पहले ये चले जाते हैं आगे और ये सबके कीज़, सबके रूम के कीज़ इकट्ठा कर लेते हैं और फिर फैमिली नंबर के नाम लेके ही यूज्ड टू कॉल एवरीवन कि फैमिली नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. और अभी तक तो सब सुकून से ही चल रहा है. मतलब आज का दिन सुबह से जब से हम लोग निकले तब से सब कुछ सुकून से ही चला है. हमने खाना खाया शांति से, वो भी बिना झिकझिक किए, बिना टेंशन लिए कि क्या खाना है, कैसा है. खाना एकदम सुंदर, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा खाना था जो हमने बेल्जियम में खाया था. उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए. अब रहने के लिए भी हमें रिसेप्शन में कीज़ मिलने के लिए लेट नहीं हुआ क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली नहीं थे, सब कुछ सारी चीज़ें प्लान थी. तो ये भी प्रोसेस बहुत स्मूथली हो गई. कहाँ जाना है, क्या करना है, बस हमें पूछना था एंड वी यूज्ड टू गेट द आंसर. तो अगर हम लोग सोलो घूम रहे होते तो दिमाग हर समय 24/7 अलर्ट रखना पड़ता कि ये करना है, वो करना है, इस चीज़ के साथ डील करना है, उस चीज़ के साथ डील करना है. लेकिन क्योंकि टूर्स के साथ है तो यहाँ पे यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. यू जस्ट हैव टू सिट बैक, रिलैक्स, और आपको सारी चीज़ें स्पून फेड होगी आराम से. मतलब यू डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट एनीथिंग. No, there.
with the reservation. Okay. What time we come back? 10:20, 10:30. 10:20 dinner will be ready. Can come by 10:30 also. Okay. अब रूम की चाबी मिलते ही वी वर वेरी एक्साइटेड एंड वी क्यूड अप इन फ्रंट ऑफ द लिफ्ट, जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग लगे हुए थे और लिफ्ट बहुत कम लोगों को ऊपर लेके जा सकता है। अब लोगों के पास लगेज था, वो भी बड़ी बड़ी सूटकेस, तो दैट वाज द प्रॉब्लम। अब दोपहर को खाना खाने के बाद ये सोच रहे थे कि यार अब रहने का देखते हैं, क्योंकि खाना तो चलो हो गया टिक कि खाना अच्छा है, अब रहना कैसा रहेगा दैट विल बी द क्वेश्चन। लेकिन फिर यहाँ आने के बाद फर्स्ट होटल में चेक इन करने के बाद वी न्यू कि भाई होटल तो एकदम सेक्सी है, और वो भी 4 स्टार होटल था, सारी फैसिलिटीज़ थी विद द व्यू। यार देखो रूम तो काफ़ी बड़ा था, 1 या 2 लोगों के लिए भी सफिशिएंट था, और बेड तो किंग साइज था, और टॉयलेट देखने के बाद वी सेड हु। यार देखो नथिंग वाज डिसअपॉइंटिंग, मतलब आप जहाँ पे नज़र घुमा लो वो हर चीज़ परफेक्ट प्लान्ड, और आप अगर ट्रैवल कर रहे हो और अपने साथ 2-4 चीज़ें कम भी ले आए हो तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो वी वर वेरी हैप्पी विद दिस एज यू कैन सी। और फिर जल्दी से कपड़े चेंज करके नीचे आ गए, क्योंकि डिनर अभी हमारा सर्व होना बाकी था। I can already smell Indian food. इंडियन खाने की स्मेल आ गई है ऑलरेडी। हाँ, आपको आई? आपको लंच कैसा लगा? It was good. One paneer will be there and naan, compulsory rice will be there. मेरे ख्याल से छोले होंगे एंड She's saying paneer, you are saying छोले. छोले मटर पनीर होगा और एंड वन सब्जी होगी सूखी एंड रायता होगा, रायता होगा। The hero of the tour manager is here. मैंने कहा पहले बता दिया करो, बाल ठीक कर लिया करिए। अभी तो बाल ठीक करके ही चलो। अच्छा ठीक है। प्लेट लेनी, लोग ऑलरेडी बैठ गए, लोगों ने चालू कर दिया ऑलरेडी खाना पीना। अब क्योंकि यहाँ पे बुफे था तो सबसे पहले हमने उठाई प्लेट और उसमें डाले पापड़ और अचार, क्योंकि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टार्टर्स। और फिर यहाँ पे थी छोटी छोटी रोटियाँ, ये था सूप, मिक्स वेज, पनीर, दाल और कड़ी, और फिर चावल, और लास्ट में था चिकन। जो भी नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए लास्ट में, और बाकी सारा ऑलमोस्ट खाना जो होता है वो वेजिटेरियन ही होता है। अब वैसे ऑप्शन तो होता है नॉन वेजिटेरियन वाला, लेकिन वेजिटेरियन में इतनी सारी डिश होती है कि आप बोलोगे यार वेजिटेरियन वाला ही ऑप्शन सही है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी, अटेंशन टू डिटेल्स, अचार से लेके सैलेड और कर्ड तक सारी चीज़ें मिल जाती है। ये देखो मैंने लिया चिकन, मिक्स वेज, दाल, पापड़, और ये जो है नीचे रोटी, साइड में अचार, और ये है कर्ड। अब जिन्हें कर्ड राइस की आदत है और जिन्हें कर्ड साइड में रख के खाने की आदत है, उनके लिए तो ये जगह अगेन हेवन से तो कम है ही नहीं, क्योंकि आपको हर मील के साथ कर्ड तो मिलता ही है, और उसके साथ यू गेट दैट सबके साथ मिलके बैठ के खाने वाला फीलिंग, जहाँ पे सब लोग होते हैं एंड इट रियली फील्स लाइक फैमिली। अब ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, ये सारे के सारे 50 लोग हमारे साथ है इस टूर में। जिसे भी देख लो एवरीबडी लुक्स वेरी एक्साइटेड। अभी खाना खा के हम लोग निकले, ओ माय गॉड खाना क्या था सर, इतना मस्त, पूरा ऐसा लग रहा है मतलब घर पे भी ऐसा, लंदन में तो हम लोग ऐसा खाना खा भी नहीं रहे ठीक है, हम लोग लंदन में भी जैसा तैसा जुगाड़ू इंडियन खाना खा रहे हैं, पर यहाँ पे तो हमने प्रॉपर देसी खाना खाया, प्रॉपर एकदम। बर दिखाते हैं, ये देखो, क्योंकि अभी सब बैठ चुके हैं, तो ये देखो ट्रायंगल पराठा, उसके बाद ये सूप था, हॉट एंड सावर सूप, उसके बाद मिक्स हरियाली, वेज कोफ्ता, दाल, राइस, हलवा, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन। इधर फ्राइज, योगर्ट, चटनी, सैलेड और पापड़। अब सबने जिस तरीके का खाना खाया, नींद तो सबको आराम के आने वाली, लेकिन हमें सुबह 6-6:30 बजे उठना भी है, क्योंकि हमें निकलना है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। अब जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में क्या होगा, कैसा होगा, सीन्स क्या होंगे, खाना कैसा मिलेगा, वो सारी चीज़ें तो अब कल ही पता चलेगी।